हेलो दोस्तों, बिहार स्टेट का सिलेबस को लेकर सभी लोग चिंतित हैं कि कब सिलेबस आए और हम लोग तैयारी में जुट जाएं। कभी भी एग्ज़ाम लेने की घोषणा जो किया गया है 9 तारीख से, हो सकता है वो एग्ज़ाम ले लिया जाए। इसलिए बच्चे लोग सभी लोग व्याकुल हैं कि किस तरह से सिलेबस जारी हो जाए और हमारा तैयारी 20-25 दिन में क्लियर हो जाए। पिछले बार जब हम लोग को प्रश्न पूछा गया था तो बिल्कुल ही सही पैटर्न पर पूछा गया था। अपना अपना सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा गया था। 100 नंबर का 50 नंबर अलग से टीचिंग एटीट्यूड और रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए थे जो बिल्कुल ही सिलेबस के अनुरूप थे। लेकिन गलती ये हुआ था कि उससे पहले बताया नहीं गया था कि इस प्रकार से पैटर्न के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए बच्चे लोग ने थोड़ा सा कष्ट हुआ, लेकिन जो पिछले का पैटर्न था बहुत ही अच्छा और तरीका अच्छा था। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय में भी, नवोदय विद्यालय में भी, आप हरियाणा टेट भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी देख सकते हैं इसी प्रकार से सब्जेक्ट के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें अदर सब्जेक्ट का प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अभी भी बिहार सरकार ने यानी बिहार बोर्ड ने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है। लेकिन एक वायरल हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये जो वायरल किया जा रहा है किसी ने बनाया गया सिलेबस है, ये बिहार सरकार से लोड किया गया सिलेबस नहीं। ये तो बताया गया कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 100 नंबर का एंड टीचिंग एटीट्यूड से पूछा जाएगा 50 नंबर का। ये बात सही है, लेकिन हम लोग को सिलेबस चाहिए बिल्कुल ही बिहार सरकार जारी करे ताकि अगली बार फिर एग्जाम देने के बाद रद्द किया ना जा सके। क्योंकि 6 महीना साल भर से लोग तैयारी, बिहार सरकार द्वारा सिलेबस जारी किया गया नहीं है। लेकिन आप अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार हो सकता है कि बिना सिलेबस जारी किए हुए आपका एग्जाम ले लिया जाए, लेकिन समय आपके पास कम है तो आपको तैयारी जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए 50 नंबर का जो कहा गया वो तो सभी को अनिवार्य है, तो सबसे पहले 50 नंबर की आप तैयारी करेंगे। दूसरी बात उठता है लैंग्वेज सब्जेक्ट का, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का सिलेबस जारी हो या ना सिलेबस जारी हो, उनके लिए तो 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से ही कन्फर्म पूछा जाना चाहिए ही, सिलेबस जारी करे या नहीं जारी करे। क्योंकि यहाँ पे लिखा स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट का आप शिक्षक बनने वाले हैं। 9-10 में क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज टीचर के अनुसार उसका सिलेबस के अनुसार, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप शिक्षक बनने वाले हैं उसी आधार पर आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी है तो हिंदी को सिर्फ हिंदी पूछा जाएगा 100 नंबर का, ना कि इतिहास और भूगोल पूछा जाएंगे। उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, ये सब लैंग्वेज सब्जेक्ट में आता है। इसमें 100 के 100 नंबर आपके प्योर आपके लैंग्वेज से ही पूछे जाएंगे। 50 नंबर का आपको शिक्षण कला और अन्य दक्षता यानी रीजनिंग और कुछ मैथ भी रहते हैं। अब हम बात कर एसएसटी की, तो एसएसटी में भी बताया गया स्पेसिफिक सब्जेक्ट। आप ये नहीं देखें कि हमें किस शिक्षक के लिए अप्लाई किए तो उसमें एबिलिटी क्या पूछा गया था। आप ये देखें कि हम शिक्षक बनने वाले हैं सोशल साइंस के। सपोज दैट आप एसएसटी का टीचर बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? सामाजिक विज्ञान का। जब आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको पढ़ाना होगा वहाँ पे सामाजिक विज्ञान। ये थोड़ी आपको बताना होगा कि हम भूगोल पढ़ाएंगे, इतिहास पढ़ाएंगे, क्योंकि एक हाई स्कूल में एक ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होते हैं। तो आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जो भी है चारों के चारों पढ़ाना है। इसलिए आपको जो पूछा गया था पैटर्न बहुत ही अच्छा पूछा गया था। बस बिहार सरकार से यही गलती हुई कि वो सिलेबस पहले से नहीं बताया गया कि 100 के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सामाजिक विज्ञान से। तो आपको तैयारी करने के लिए 100 के 100 मार्क्स आप चारों सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ें, चाहे वो 9 का, 10 का, 8 का और थोड़ा मोड़ा 7 का भी पढ़ें। 7, 8, 9, 10 का अच्छा से तैयारी करें। और अच्छा से तैयारी करने का मतलब है कि आपको उसको अंडरलाइन करके पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर को याद करें। अब बात करते हैं विज्ञान शिक्षक की। विज्ञान शिक्षक में मुद्दा ये हुआ था विज्ञान शिक्षक कि जब विज्ञान के लिए अप्लाई किया गया था तो इसका एबिलिटी पूछा गया था। तो एबिलिटी में पूछा गया था कि आपका ग्रेजुएशन में बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। एबिलिटी है। अब शिक्षक किसका बनने वाले हैं? विज्ञान के। तो जब आप विज्ञान के शिक्षक बनेंगे तो विज्ञान के भी शिक्षक एक हाई स्कूल में एक ही शिक्षक होते हैं और वो पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो उस आधार पर प्रश्न में पूछा गया था, ठीक ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। लेकिन गलती ये हुआ था कि बायोलॉजी के महत्व को कम कर दिया गया था वहाँ एग्जाम में और फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रश्न को ज़्यादा दे दिया गया था। लगभग 95 प्रश्न फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के था, 5 प्रश्न बायोलॉजी के थे। क्योंकि मैं जब रद्द किया गया था तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि विज्ञान के प्रश्न में बायोलॉजी के प्रश्न नहीं होने के कारण ये पैटर्न सिलेबस के अनुरूप नहीं पूछा गया था। और बिहार सरकार को एक आदेश दिया गया था कि अगली बार आप प्रश्न को उनके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पूछें, पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएँ। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको राय देंगे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तैयारी करें। बोटनी, जूलॉजी 9th में 10th में नहीं चलता है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें और किसी को भी कम और ज़्यादा महत्व नहीं दें, तीनों को बराबर अपने हिस्से के तरीक़े से तैयारी करें। अब हम बात करते हैं मैथ शिक्षक की, गणित शिक्षक की बात करते हैं। अब हम किस शिक्षक की बात करते हैं? गणित की। गणित में दुविधा ये हुआ था कि जब अप्लाई किया गया था तो एबिलिटी में पूछा गया था कि आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए
और इसके पहले जब एग्ज़ाम 2011-12 में पूछा गया था तो उसमें फिजिक्स के साथ मैथ या केमिस्ट्री के साथ मैथ पूछा गया था, उसी आधार पर सब तैयारी कर लिए। लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अनुसार अगर माना जाए तो गणित के 100 प्रश्न गणित के ही होना चाहिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि जिसके आप शिक्षक बनने वाले हैं, अगर आप गणित के भी शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको 100 के 100 प्रश्न गणित के ही बनाने होंगे। इसी आधार पर आप तैयारी करें, आपका तैयारी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार सिलेबस हो सकता है जारी ना करे, अगर जारी भी करेगा तो यही जारी करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।